फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 4 एक्सरसाइज 5A पेज नंबर 91 ओपन करें स्टूडेंट्स। पेज नंबर 91 पे एक्सरसाइज 5A का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है Sumaiya's height is 1 meter and 46 centimeter while Alize's height is 1 meter and 94 centimeter as compared to Samia. How tall is Alize? क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंड्स गिवन है, इसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगी। समिया की जो हाइट है वो है जो हमें गिवन 1 मीटर एंड 46 सेंटीमीटर, वाइल अलीजे की हमें हाइट दी गई है 1 मीटर एंड 94 सेंटीमीटर एज कम्पेयर टू समिया। कि समिया के कंपेयर में अलीजे समिया से कितनी बड़ी है। अगर क्वेश्चन में बच्चों इस पे करें नोटिस तो देखिएगा बच्चों, समिया की हाइट ज्यादा है या अलीजे की? अलीजे की हाइट ज्यादा है ना, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं अलीजे समिया से कितनी बड़ी है। इसकी एग्जांपल बच्चों मैं आपको यूं दूंगी। अगर ये हमारे पास अलीजे की हाइट है, हम इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अलीजे की हाइट है, अलीजे की हाइट ज्यादा है समिया से, और जो समिया है उसकी हाइट थोड़ी है, कम है, तो हम यहाँ लिखेंगे समिया। ओके, अब देखें ये जो अलीजे है समिया से ये जितनी भी बड़ी है, जैसे वो छोटी है, ये इसके कंपेयर में कितनी से बड़ी है, ठीक है। अब कितने मीटर सेंटीमीटर इससे बड़ी है वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या जो गिवन वैल्यूज हैं हम वो स्टूडेंट्स लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बच्चों इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। वो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसकी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ से ऐसे दूंगी। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के पास 20 रुपीज है और दूसरे सेकंड स्टूडेंट के पास 15 रुपीज है, तो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं दोनों में से 20 उसके पास ज्यादा है, अब जो 15 वाला है उससे फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के पास कितने ज्यादा पैसे हैं, 5 रुपीज ज्यादा है ना। तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया, 20 में से जो 15 है वो हमने सब्ट्रैक्ट किए, तो वो हमारे पास 5 रिमेनिंग आए। तो 5 जो है वो कैसे करने से आया, सब्ट्रैक्ट करने से, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन का स्टूडेंट्स ये रूल है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वैल्यूज को, उसमें जो ग्रेटर वैल्यू है हमने उसे फर्स्ट पे लिखना होता है और स्मॉल वैल्यू को सेकंड नंबर पे। तो हम इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइट बड़ी है वो अलीजे की है, तो इसलिए हम अलीजे का फर्स्ट पे नेम लिखेंगे, अलीजेस हाइट। अलीजे की हाइट हमें स्टूडेंट्स क्या गिवन है, 1 मीटर एंड 94 सेंटीमीटर। आपको पता है कि मीटर सेंटीमीटर के यूनिट्स हम किस लिए यूज करते हैं, हमने इसकी क्लास में एक्टिविटी भी की थी कि किसी भी चीज की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूनिट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समियाज हाइट। समिया की हाइट हमें क्या गिवन है, 1 मीटर एंड 46 सेंटीमीटर। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हमने इसको हाइट को लिखते हैं, हमने वैल्यूज को लिखते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर वाली वैल्यू सेंटीमीटर यूनिट्स के नीचे और मीटर वाली वैल्यू मीटर वाली वैल्यू यूनिट्स के नीचे लिखेंगे। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी हमें दो चीजों का डिफरेंस फाइंड करना हो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनिट्स एज इट इज, सेंटीमीटर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स 4 में से मैंने 6 सब्ट्रैक्ट करना है, 4 तो छोटा है, 4 में से 6 को मैं कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। अब 4 क्या करेगा, अपने नेक्स्ट डिजिट से 1 नंबर कैरी लेगा। जब 9 इसको कैरी करेगा तो यहाँ स्टूडेंट्स नंबर क्या हो जाएंगे, 14। जब 9 से कैरी कर दे यहाँ पे क्या हमारे पास नंबर आ गया 8। 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स जी, तो क्या आएगा 8। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर देंगे, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, अब मीटर एज इट इज, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जब सेम मीटर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसका जो रिमाइंडर तब क्या आता है 0। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें इससे ये पता चला कि जो अलीजे है वो समिया से कितनी बड़ी है, 48 सेंटीमीटर। तो हमने यही दोनों में डिफरेंस फाइंड करना था कि अलीजे समिया से कितने सेंटीमीटर और मीटर बड़ी है, वो 48 सेंटीमीटर बड़ी है समिया से।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में क्या यूनिट्स हैं, उसमें क्या यूज होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे एक्सरसाइज 5A में हमने जो यूनिट्स पढ़े हैं, जिसके बारे में हमने सीखा है, जिसकी हम एक्टिविटी भी कर चुके हैं, वो स्टूडेंट्स यूनिट्स थे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। वो यूनिट्स यूज हम करते हैं बच्चों किसी भी चीज की लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। जैसे हम किलोमीटर यूज करते हैं, जैसे आपके स्कूल से लेके आपके घर तक जो डिस्टेंस है, कितना वो लंबा है, सफर कितना रास्ता लंबा है, वो किलोमीटर में यूज करते हैं, ठीक है। आपकी हाइट उसको किस में यूज करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे हम जो मैथ है, मैथ स्टूडेंट्स होता क्या है, a quantity of matter that an object contains is called its mass। mass स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी क्वांटिटी है, कितना उसका वेट है, कितना उसका वजन है, इसको हम मेजर करने के जो यूनिट यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, वो है मैथ। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको रियल लाइफ से स्टूडेंट्स दूं, तो आप शॉप पे अपने घर से आपकी मामा कोई भी आपको चीज़ लेने बेचती हैं, जैसे चावल है, ठीक है, वो आप जब शॉपकीपर के पास जाते हो तो आप उसको किस यूनिट में लेते हो, आप ये कहते हो ना कि 1 किलोग्राम, 1 किलो हमें चावल दे दे, 1 किलो आप चीनी दे दे, हमें शुगर दे दे, ठीक है। उसके बाद जो दालें हैं वो भी आप इसी यूनिट में लेते हैं, किलोग्राम, ग्राम में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपकी मदर है, आपको सब्जी लेने बेचती हैं, वेजिटेबल्स या मीट, गोश्त लेने बेचती हैं, तो वो कौन सी यूनिट में लिया जाता है, किलोग्राम। मीन्स कि उन चीज़ों को आप जब शॉप से लेके आते हैं तो उनका वजन करवा के लेके आते हैं, तो जो वजन वेट होता है उसी को हम स्टूडेंट्स मैथ कहते हैं, ठीक है। तो मैथ के हम 3 उसके यूनिट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा यूनिट है किलोग्राम। अब किलोग्राम हम कब यूनिट यूज करते हैं, अभी मैंने बच्चों आपके साथ डिस्कस किया है कि जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप चावल 1 किलो चावल दीजिएगा, 2 किलो चावल, 2 केजी दीजिएगा, तो आप ये वर्ड यूज करते हैं ना। तो ऐसी क्वांटिटी जो ज्यादा वजन में हो, ज्यादा उसका वजन हो, वेट हो, तो वो हम किलोग्राम में लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपका वेट है, ठीक है, तो आपका जो वेट है हम किस में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। उसके बाद मीट है, गोश्त है, वो किस में हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। उसके बाद चीनी, चावल, दालें, वो किस वेट में, किस यूनिट में लेते हैं, किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है ग्राम्स। अब ग्राम उन जो हमारे पास ज्यादा वजन की चीजें हैं, उनसे जो कम थोड़ी चीजों का वजन होता है, उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम है। फॉर एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से अगर इसको करें, तो बच्चों जो आपकी बुक है, आपकी बुक का कितना वेट है, उसका वेट मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं ग्राम। उसके बाद जो ब्रेड होते हैं, ठीक है, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो जो ब्रेड का वेट है वो किस यूनिट में लिया जाता है, ग्राम्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स मिलीग्राम। ये ग्राम से छोटा होता है, मिलीग्राम उससे भी कम वजन की चीजों के लिए हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर, आपकी कॉपी का जो पेपर है, अगर हमें देखना उस पेज का वेट कितना है, वजन कितना है, उसका मास कितना है, उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मिलीग्राम। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स जो पेपर क्लिप होते हैं, उसका भी वेट जो है बहुत कम होता है, थोड़ा होता है उसका मास, उसके लिए हम मिलीग्राम यूज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने कुछ कभी देखा होगा कि जो मेडिसिन होती हैं उसके ऊपर लिखा होता है ये कितने मिलीग्राम की मेडिसिन है, ये गोली है, ठीक है, वो भी हम मिलीग्राम यूज करते हैं। मीन्स कि जिनका बहुत थोड़ा माइनर में वेट होता है, मास होता है, वो मिलीग्राम के। इसके बाद बच्चों जो परिंदों के पर होते हैं, तो वो भी आपने देखा है वो उस वेट में कितने कम होते हैं, तो उसका भी हम किस में वेट करेंगे, मिलीग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके जो यूनिट्स की कन्वर्जन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 12 का होमवर्क करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, मैथ्स की डेफिनेशन को आपने लर्न करना है, और इस यूनिट से रिलेटेड आपने अपनी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें आप लेके आते हैं, परचेज करते हैं, वो भी आपने अपनी नोटबुक पे लिखनी है। जब आप हमारी क्लास होगी तो हम आपस में डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी रियल लाइफ में ये यूनिट्स कब यूज़ किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।